आपको अब वो 6 तस्वीरें दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र के महापर्व का महाजश्न दिखाती तस्वीरें हैं। कोलकाता की, अलीपुरद्वार की, सोनापुर की, दिनहाटा की, दक्षिण 24 परगना की, डोमजूर की। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर तादाद में महिलाएं, तादाद में युवा सबसे पहला काम अगर करते दिखाई दे रहे हैं शनिवार को, तो वो है अपने प्रतिनिधि को चुनने का काम। लेकिन फिर बता दूं आपको, इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा कूच बिहार में हिंसा की और झड़प की खबरें लगातार आ रही हैं। आज पश्चिम बंगाल के 5 जिलों की 44 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग जारी है। मतदान को 1 घंटा हो चुका है। जगह जगह से झड़प की खबरें सामने आ रही है, लेकिन इस बीच मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें भी देखी गई है। पश्चिम बंगाल की जिन सीटों पर आज मुकाबला हो रहा है, उनके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बता देना चाहती हूँ। ये देखिए, पश्चिम बंगाल की किस किस सीट पर, कितनी सीट पर चुनाव हो रहा है, किन जिलों पर। हुगली की 11 सीट पर, दक्षिण 24 परगना की 11 सीटों पर, कूच बिहार की 9 सीटों पर, हावड़ा की 8 सीटों पर, अलीपुरद्वार की 5 सीटों पर। और इन्हीं तमाम इलाकों की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई थी, जहां तादाद में जनता पहुंच रही है। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें दिख रही है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो 81% आपको बता दूं वोटिंग परसेंटेज रहा था। पश्चिम बंगाल के चौथे चरण में पहला दिग्गज मैदान में आपको जो नजर आ रहा है वो है बाबुल सुप्रियो। ये बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, उन्हें कहा गया जाइए कुछ सीटें बचाइए। एक और सांसद लॉकेट चैटर्जी, बीजेपी की सांसद जो बीजेपी के चुनचुरा से चुनाव लड़ रही है, माफ कीजिएगा, बीजेपी की टिकट पर उस सीट से चुनाव लड़ रही है। पायल सरकार टॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस है, बीजेपी ने इनको टिकट दिया है। बेहाला पूर्व से वहां पर एबीपी न्यूज के संवाददाता लगातार उनके साथ है और वो जगह जगह बूथों का दौरा करके ये कह रही हैं कि एक भी बूथ ऐसा नहीं होगा जहां मैं आज की तारीख में नहीं जाऊंगी। रणतीदेव सेनगुप्ता, बीजेपी ने उनको टिकट दिया है, जाने माने पत्रकार है, हावड़ा दक्षिण से इस बार मैदान में उतर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को यह बहुत अच्छे से पता है कि भद्र लोग जो है एक बड़ा रोल और बड़ा किरदार प्ले करते हैं सरकार बनाने में। पश्चिम बंगाल के चौथे चरण में मोहम्मद सलीम पूर्व सांसद है, सीपीएम के बड़े चेहरे के तौर पर इनकी पहचान है और वो भी इस बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे। जाने माने पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी टीएमसी से शिवपुर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये वो बड़े दिग्गज चेहरे, लेकिन सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे टीएमसी सरकार के मंत्री इस बार और इस फेज में अपने लक को, जनता के आशीर्वाद को आजमाने वाले हैं। और अब ये 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। सिंगूर की, हावड़ा की, कोलकाता की, अलीपुरद्वार की, डोमजूर की, दक्षिण 24 परगना की, दिनहाटा की और सोनापुर की। देखिए, मैं नाम अगर शफल भी कर दूं ऊपर से नीचे, कोलकाता की जगह दिनहाटा लगा दूं या अलीपुरद्वार की जगह दक्षिण 24 परगना लगा दूं, तब भी तस्वीर एक सी है और खुश करने वाली तस्वीर है। लोग जमकर इस महाउत्सव में लोकतंत्र के हिस्सा ले रहे हैं। हावड़ा में कोरोना नियमों का ध्यान रखा जा रहा है। वोटिंग का इंतजाम ऐसा किया गया है कि लोग बड़ी संख्या में भी आए, मतदान करने के लिए पहुंचे, तो वो नियम ना टूटे। इन तस्वीरों में सोशल डिस्टेंसिंग साफ तौर पर दिख रही है, जो देश के लिए एक नजीर पेश कर रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त वहां हावड़ा में मौजूद है, अंकित गुप्ता, उनकी ये रिपोर्ट देखिए आप। हावड़ा जिले में यहाँ की 9 विधानसभा सीटों पर आज हो रहा है मतदान, लेकिन चुनाव आयोग ने कोरोना काल में किस तरीके की गाइडलाइंस जारी की हैं और उनका क्या असर हो रहा है वो भी आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। देखिए, जो भी मतदाता अंदर जा रहे हैं उनको कुछ इस तरीके से ग्लव्स दिए जा रहे हैं कि आप ग्लव्स लीजिए, उसके बाद में अंदर अगर आपको जाना है तो बॉडी टेम्परेचर पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद में सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और जब ऐसा हो जाएगा तभी अंदर जाने की अनुमति होगी। तो जितने भी लोग ये कतारों में लगे हैं, इनसे ये भी अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। लेकिन अच्छी तस्वीर यह है कि लोग भी जागरूक हैं, घरों से निकल रहे हैं तो पूरे मास्क और एहतियात के साथ में, क्योंकि कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, लिहाजा ये एहतियात रखना भी ज़रूरी है। और इसी वजह से जो यहाँ पर प्रशासन और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है चुनावों को संपन्न करवाने की, जो सीआरपीएफ के जवान हैं, वो भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि एक एक करके अंदर जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी अंदर आए पूरा सैनिटाइज करके, ग्लव्स पहन के, टेम्परेचर चेक करवा करके, यानी साफ तौर पर कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उस चुनाव को
जो नियम है जो उनका भी पालन करके संपन्न करवाया जाए, इसका भी पूरा इंतजाम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन बैजनाथ के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, हावड़ा जिला। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, देख लीजिए। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के कसबा सीट से आ रही है, जहां बीजेपी उम्मीदवार इंद्रनील खान ने यह आरोप लगाया है कि बूथ के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव कर दिया है और बदसलूकी कर रहे हैं। यह बड़ी खबर आ रही है। अब से कुछ देर पहले बीजेपी के खिलाफ आरोप करते हुए टीएमसी ने खत लिखा चुनाव आयोग को कि बूथ के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। और अब खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के कसबा सीट से, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं इंद्रनील खान, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बूथ का घेराव कर दिया है बीजेपी के टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, उनका भी घेराव कर दिया है, उनके साथ बदतमीजी हो रही है, उनके साथ बदसलूकी हो रही है। और मैं आपको यकीन दिलाती हूं, ये तस्वीरें, ये खबरें आज दिन भर जारी रहने वाली है। बूथ दर बूथ आप देखिएगा इस तरीके की हिंसा की, झड़प की, मुझ पर हमला, इस पर हमले की तस्वीरें आएंगी। पश्चिम बंगाल की सबसे चर्चित सीट सिंगूर, वहां भी आज मतदान हो रहा है। मतदान के लिए सुबह से लोगों की लंबी लाइनें लग रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए आप। इस समय पश्चिम बंगाल के सिंगूर में हूँ। एक बहुत लंबी कतार लगी है, एक तरफ पुरुषों की और एक तरफ महिलाओं की। लेकिन बहुत कम देखने को मिला है कि सुबह सुबह पहले ही आवर में इतनी लंबी लाइन लग जाए। इससे पता चलता है कि वोटर सिंगूर के कितने जागरूक है, क्योंकि सिंगूर वो ऐतिहासिक जगह है जहां से पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा इमर्ज करके सामने आई थी और बहुत ज़्यादा उनको यहाँ से फ़ायदा मिला था। जितने लोग बाहर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उतने ही लोग अंदर हैं। कतारबद्ध तरीके से लोगों को लगाया गया है। और सिंगूर का ये गोपाल मोहनी मलिक गर्ल्स कॉलेज है, जहाँ पे ये मेन सेंटर है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बड़ी संख्या पे लोग निकल कर सामने आए हैं। कुछ लोगों से बात भी करते हैं। आप देखिए, लोगों ने अपने हाथों में किस तरह से वोटिंग कार्ड ले रखा है। इस चुनाव के जो राज्य सरकार है कोई भी काम नहीं किया। सरकारी अपॉइंटमेंट बिल्कुल बंद कर दिया, एसएससी बंद कर दिया। उसके बाद कोई भी है परमानेंट जॉब चाहिए, वो बिल्कुल बंद हो गया। चाहिए टेम्पोररी जॉब नहीं चाहिए, बोलते 2 करोड़ सर्विस दिया। किस चीज़ में दिया जब सरकारी अपॉइंटमेंट भी बंद हो गया, एसएससी बंद, सब कुछ बंद। और ये राज्य सरकार का वजह से हर अपॉइंटमेंट में कोर्ट में गया है। कि लोग कितना जागरूक हैं वोटिंग के लिए। और हम भी, एबीपी न्यूज़ भी लगातार अपील कर रहा है लोगों से कि आप लोग निकलिए, घरों से निकलिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोग मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहले ही घंटा 7 बजे से ही सुबह से लाइन में लग गए हैं। दोनों तरफ, एक तरफ महिलाओं की लाइन है, दूसरी तरफ पुरुषों की लाइन है। लेकिन ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन है वोटिंग के लिए। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, सिंगूर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।